मिस्टर जे जे यूट्यूब चैनल में हम आपको एक नई कहानी के साथ खुशामदीद कहते हैं। कहानी शुरू करते हैं खुदावंद करीम के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है और जो हमें पालने वाला है और जो हमें रिज़्क़ देता है। ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो एक बादशाह और एक शहज़ादी की है। ये कहानी समझने के लिए ये कहानी मुकम्मल ज़रूर सुनिएगा और वीडियो के एंड तक देखें। और कहानी शुरू करने से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और उसके साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि मिस्टर जे जे यूट्यूब चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आप दोस्तों को नई अपडेट जो है वो मिल सके। तो हम कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बादशाह और एक शहज़ादे की। शहज़ादे का उस बादशाह का एक ही शहज़ादा था और शहज़ादा बहुत ही खूबसूरत था और बड़ा होनहार था। वो सुबह सुबह सैर के लिए जाना उसका मामूल था। वो एक दिन सुबह सुबह सैर के लिए जा रहा था तो उसने एक बहुत ही खूबसूरत दोशीज़ा देखी। तो उसने अपने वज़रा से पूछा कि ये कौन है। उन्होंने बताया कि ये एक लकड़हारे की बेटी है। तो उसने अपने वालिद को कहा कि मेरी इससे शादी करवा दो। बादशाह ने अपने वज़रा को बड़े तोहफ़े तोहफ़ देकर लकड़हारे के घर अपने बेटे की शादी का पैगाम भिजवा दिया, लेकिन लकड़हारे ने अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यहाँ कहानी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूड आता है। आप भी सोचते होंगे कि एक लकड़हारा उसने क्यों शहज़ादे को जो है इनकार कर दिया अपनी बेटी का रिश्ता देने से। उसने कहा शहज़ादा क्या कर सकता है। वज़रा ने कहा वो शहज़ादा है, उसको काम करने की क्या ज़रूरत है, वो क्यों, उसको क्या ज़रूरत काम करने की। उसने कहा नहीं, उसके पास कोई हुनर है, उसके पास कोई स्किल है। मैंने कहा वो तो शहज़ादा है, उसको हुनर या सीखने की या स्किल सीखने की क्या ज़रूरत है। उसने लकड़हारे ने बहुत ही एक उम्दा जवाब दिया। उसने कहा अगर स्किल की या हुनर की ज़रूरत ना होती तो अंबिया कराम, जिनमें से कई अंबिया कराम जो हैं वो बादशाह भी गुज़रे हैं, जैसे कि दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और इस तरह और भी बहुत सारे, तो उन्होंने भी हुनर को ज़रूर अहमियत दी है, स्किल उनमें भी थी कोई ना कोई। तो देखें, अगर बादशाह मुझे, जो शहज़ादा है वो उसके पास कोई स्किल हो तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसको ज़रूर दूँगा। वज़रा परेशान होकर, मायूस होकर वापस आ गए, बादशाह के दरबार में हाज़िर हुए। एक वज़ीर जो था उसने कहा बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊँ तो बात करूँ। उसने कहा जी जी वज़ीर, हुक्म करो। उसने कहा लकड़हारे ने अपनी बेटी का रिश्ता शहज़ादे को देने से इनकार कर दिया है। बादशाह बहुत सीख पा हो गया। उसने कहा एक आम से लकड़हारे की ये हिम्मत कि उसने शहज़ादे को रिश्ता देने से इनकार कर दिया है। वो बहुत ही गर्म हो गया। लेकिन जब ये शहज़ादे को बात पता चली तो शहज़ादे ने कहा मैं कोई ना कोई हुनर सीखता हूँ इसके लिए। हम अपने किसी, शहज़ादा बहुत ही रहमदिल शहज़ादा था। उसने कहा हम अपनी राया पर जुल्म नहीं कर सकते, क्योंकि शहज़ादा उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करता था। शहज़ादे ने अपने वज़रा को बुलाया, मजलिस बुलाई। उन्होंने कहा कि मैं क्या हुनर सीखूं जो बहुत ही अहमियत का हामिल हो। उन दिनों में फ़ारस में जो कालीन बाफ़ी के बहुत ही चर्चे थे कि फ़ारस में कालीन बाफ़ी बहुत उम्दा होती थी। उन्होंने मुल्क फ़ारस से जो उम्दा कालीन बनाने के कारीगर थे वो बुलवा लिए और उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द शहज़ादे को कालीन बाफ़ी का हुनर सिखा दें।
शहज़ादे ने दिन रात मेहनत करके बहुत जल्द ही कलीन बाफ़ी का हुनर सीख लिया और उसने फिर दोबारा अपने वज़रा को भेजा कि वो बताएं लकड़हारे को जाकर कि शहज़ादे ने कालीन बनाने का हुनर जो है वो सीख लिया है। लकड़हारा वो इस बात पर राज़ी हो गया और उसने अपनी बेटी का हाथ शहज़ादे के हाथ में दे दिया और शहज़ादा अपना हंसी खुशी अपने घर ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन यूँ हुआ कि शहज़ादा शिकार पर गया हुआ था जंगल में कि जंगली डाकुओं ने शहज़ादे पर हमला कर दिया और शहज़ादे और उसके साथ कुछ वज़रा को भी कैद करके ले गए और उन्होंने कुछ इस तरह किया कि शहज़ादे को से जाके वो मुशक्क़त करवाने लगे। उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए जो है नमक जो है वो तोड़ा करो। शहज़ादे ने और हम फिर वो शहर बेच के आएंगे तो हम पैसा कमाएंगे। शहज़ादे ने कहा नमक जो है वो तोड़ना तो मेरे बस का काम नहीं है। शहज़ादे ने एक दिन नमक तोड़ा, 2 दिन नमक तोड़ा, शहज़ादे के हाथों में छाले हो गए। शहज़ादे को फिर याद आया कि मैं तो बहुत उम्दा कालीन बना सकता हूँ। शहज़ादे ने उन डाकुओं के सरदार को कहा कि मैं बहुत उम्दा कालीन बना सकता हूँ, तुम ऐसा करो कि तुम मुझे कालीन बनाने का सामान ला दो, मैं तुम्हें कालीन बना के दूँगा और तुम शहर जाके बेचाना और उससे उम्दा मुनाफा कमाना। उन्होंने कहा ये तो ठीक है, कालीन तो बहुत महंगा बिकेगा बनिस्बत के नमक के। वो उन्होंने सारा सामान डाकुओं ने ला के दे दिया शहर से उसको और उसने कालीन तैयार कर दिया। जब कालीन तैयार हो गया, कालीन बहुत उम्दा था, शहज़ादे ने उनको कहा अगर तुम इस मुल्क के बादशाह को ये कालीन पेश करोगे तो वो तुम्हें बहुत उम्दा, बहुत बड़ी रकम दे सकता है। उन्होंने कहा ठीक है। वो ये कालीन अपने मुल्क के बादशाह के पास ले गए। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, हमने कालीन लेके आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा। बादशाह ने कहा ठीक है। जब उन्होंने कालीन खोला तो कालीन में लिखा हुआ था कि शहज़ादे ने अपनी सारी कहानी बयान की हुई थी कि मैं इस मुल्क के मशरक़ की तरफ एक जंगल है जिसमें डाकुओं की कैद में हूँ और इन्हीं डाकुओं की कैद में हूँ जो आपके दरबार में हाज़िर हुए हैं और मुझे यहाँ से रहा करवाया जाए। बादशाह ने पढ़कर फ़ौरन उन लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया और अपनी फ़ौज भेजकर शहज़ादे को रहा करवाया और शहज़ादे को वो ले आए दोबारा। दोस्तों, इस कहानी का ये मकसद है कि हुनरमंदी में बहुत ही अहमियत है। अगर वो शहज़ादे के पास वो हुनर ना होता तो वो न जाने कैसे छूटता। तो अगर इससे मज़ीद भी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।